एक समय की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे शांत शहर में एमिली नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। एमिली 8 साल की चमकदार आंखों वाली जिज्ञासु बच्ची थी, जिसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमकते थे। वह अपने पूरे शहर में अपनी प्रभावशाली हंसी और असीम कल्पनाशीलता के लिए जानी जाती थी। एक धूप भरी सुबह एमिली के माता पिता सारा और जेम्स ने उसे पास के बड़े शहर में एक साहसिक यात्रा पर ले जाने का फैसला किया। ये एक ऐसी जगह थी जहां वे अक्सर तब जाते थे जब वे छोटे थे और उन्हें लगता था कि यह उनकी बेटी के लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। खबर सुनते ही एमिली की आंखें उत्साह से फैल गईं। परिवार अपने पुराने स्टेशन वैगन में निकल पड़ा। एमिली अपने पसंदीदा भालू मिस्टर व्हिस्कर्स के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। शहर की यात्रा हंसी और प्रत्याशा से भरी थी। एमिली उत्सुकता से सवाल पूछ रही थी कि वे हलचल भरे महानगर में क्या देखेंगे और क्या करेंगे। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, एमिली की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। गगनचुंबी इमारतें ऊपर मंडरा रही थीं। उनकी प्रतिबिंबित सतहें संभावनाओं की दुनिया को प्रतिबिंबित कर रही थीं। शहर की सड़कें गतिविधि से गुलजार थीं और एमिली का दिल खुशी से दौड़ गया। उनका पहला पड़ाव शहर के मध्य में एक विशाल पार्क था। खेल के मैदान की ओर दौड़ते समय एमिली अपना उत्साह नहीं रोक सकी। उसके माता पिता उसे इसी पार्क में बिताए अपने बचपन की याद करते हुए गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखते थे। एमिली चढ़ती, झूलती और जी भरकर खेलती, शहर के बच्चों के साथ नए दोस्त बनाती। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, सारा और जेम्स ने फैसला किया कि यह उनके अगले गंतव्य, एक प्रसिद्ध संग्रहालय की ओर जाने का समय है। एमिली ने अनिच्छा से अपने नए दोस्तों को पीछे छोड़ दिया, लेकिन आगे रोमांच के वादे ने उसके उत्साह को ऊंचा रखा। संग्रहालय आश्चर्यों का खजाना था। कला, इतिहास और विज्ञान प्रदर्शनियों से भरे हॉल में घूमते समय एमिली की आंखें चौड़ी हो गईं। वह ज्वलंत चित्रों, प्राचीन कलाकृतियों और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों से मंत्रमुग्ध हो गई, जो जीवंत प्रतीत होते थे। उसके माता पिता ने अपनी बेटी को स्पंज की तरह ज्ञान से सराबोर होते हुए गर्व से देखा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, परिवार ने एक के बाद एक प्रदर्शनी की खोज की और एमिली की असीम ऊर्जा कम होने लगी। उसने मिस्टर व्हिस्कर्स को कस कर पकड़ लिया और जम्हाई लेते हुए संकेत दिया कि अब उनके विचित्र शहर में वापस जाने का समय आ गया है। सारा और जेम्स सहमत हुए, यह जानते हुए कि एमिली ने एक ऐसे दिन का अनुभव किया था जिसे वह हमेशा याद रखेगी। हालांकि जैसे ही वे संग्रहालय से बाहर निकले और शहर की हलचल भरी सड़क पर कदम रखा, आपदा आ गई। भीड़ में अचानक हवा का झोंका आया और मिस्टर व्हिस्कर्स को एमिली की पकड़ से छीन लिया। जब उसने अपने प्यारे भालू को हवा में उड़ते हुए और लोगों की भीड़ के बीच खोते हुए देखा, तो वह भयभीत होकर हाँफने लगी। जब एमिली अपने माता पिता के लिए चिल्लाने लगी, तो उसके छोटे से शरीर में दहशत फैल गई। सारा और जेम्स इधर उधर घूमते रहे। उनके चेहरे चिंता से उभरे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, लोगों की भीड़ ने उन्हें एमिली से और दूर कर दिया। पलक झपकते ही छोटी लड़की अजनबियों के विशाल समुद्र में अपने माता पिता से बिछड़ गई। एमिली का दिल उसकी छाती पर जोर से धड़क रहा था और उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने बेतहाशा अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन शहर की सड़कें भ्रम की भूल भुलैया थीं। ऊंची ऊंची इमारतें उसके ऊपर बंद होती दिख रही थीं, जिससे अशुभ छायाएं पड़ रही थीं, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया था। जैसे ही मिनट घंटों में बदल गए, एमिली के माता पिता ने शहर का चक्कर लगाया। हर गुजरते पल के साथ उनकी हताशा बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अधिकारियों को सतर्क किया, जिन्होंने एक खोज अभियान चलाया, लेकिन शहर बहुत बड़ा था और एमिली अराजकता के बीच खो गई थी। इस बीच एमिली अपने आंसुओं और मिस्टर व्हिस्कर्स को कसकर पकड़कर अपरिचित सड़कों पर भटकती रही। वह अजनबियों के पास पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने पूछा कि क्या उन्होंने उसके माता पिता को देखा है, लेकिन हलचल भरी भीड़ ने डरे हुए बच्चे पर थोड़ा ध्यान दिया। जो शहर कभी इतना रोमांचक और संभावनाओं से भरा हुआ लगता था, अब वह अनिश्चितता की अंतहीन भूल भुलैया जैसा लगने लगा है। रात हो गई और एमिली ने खुद को मंद रोशनी वाली सड़क पर अकेला पाया।
उसका छोटा शरीर ठंड और भय दोनों से कांप रहा था। उसने एक आरामदायक दिखने वाला कैफे देखा और गर्मजोशी से मिलने की उम्मीद में और शायद कोई ऐसा व्यक्ति पाने की उम्मीद में अंदर चली गई जो उसकी मदद कर सके। कैफे बाहर की अराजकता से बिल्कुल विपरीत था। पृष्ठभूमि में हल्का जैज संगीत बज रहा था और ताज़ी बनी कॉफी की गर्म सुगंध ने उसे घेर लिया। एमिली डरते डरते काउंटर के पास पहुंची, जहां सोफी नाम की एक दयालु बरिस्ता एस्प्रेसो मशीन को साफ कर रही थी। सोफी ने अस्त व्यस्त छोटी लड़की को देखा और उसके स्तर पर घुटनों के बल बैठ गई। अरे जानेमन, क्या तुम ठीक हो? एमिली की आंखों में आंसू आ गए जब उसने बताया कि कैसे उसने शहर में अपने माता पिता को खो दिया था। सोफी का दिल अपने खोए हुए बच्चे के लिए दुखी हो गया और उसने तुरंत स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फोन किया। फिर उसने एमिली के लिए गर्म चॉकलेट का आरामदायक कप बनाया और उसके कंधों के चारों ओर लपेटने के लिए एक नरम कंबल पाया। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, एमिली और सोफी ने एक बंधन बना लिया। सोफी ने बचपन में शहर में अपने साहसिक कारनामों की कहानियां साझा की और एमिली ने बड़े ध्यान से सुना। कैफे के नियमित ग्राहक छोटी लड़की को संकट में देखकर अपनी अपनी दुस्साहस की कहानियों और सीखे गए सबक के साथ इसमें शामिल हो गए। इस बीच सारा और जेम्स चिंता के उन्माद में थे। उन्होंने पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों का दौरा किया और शहर को एमिली की तस्वीर वाले पोस्टरों से पाट दिया। शहर, जो इतना विशाल और अवैयक्तिक लगता था, अचानक एकजुटता का स्थान बन गया क्योंकि लोग इस खोज में शामिल हो गए। वापस कैफे में माहौल गर्मजोशी और सौहार्द से भरा हुआ था। एमिली के दिल का दर्द अजनबियों की दयालुता से कम हो गया और जैसे ही उसने कैफे के संरक्षकों से दोस्ती की, उसकी हंसी वापस लौटने लगी। सोफी ने उसे एक छोटी नोटबुक और रंगीन पेंसिलें भी दी और एमिली ने उन लोगों के चित्र बनाना शुरू कर दिया जिनसे वह मिलती थी। दिन हफ्तों में बदल गए और एमिली के माता पिता ने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने हर सुझाव का पालन किया, सहायता समूहों में शामिल हुए और यहाँ तक कि स्थानीय समाचार प्रसारणों में भी अपनी बेटी के बारे में कोई भी जानकारी मांगने के लिए उपस्थित हुए। एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम, लिली नाम की एक महिला जो कैफे में नियमित रूप से आती थी, ने स्थानीय समाचारों में एमिली की ड्राइंग को पहचान लिया। उसने सुनहरे बालों वाली खोई हुई छोटी लड़की और मिस्टर व्हिस्कर्स वाले पोस्टर देखे थे। लिली कैफे पहुंची और तुरंत अधिकारियों से संपर्क किया। जब एमिली के माता पिता को कॉल आया तो वे बहुत खुश हुए। वे कैफे की ओर दौड़े, उनके दिल आशा और भय से धड़क रहे थे। जब वे अंदर गए तो उन्होंने एमिली को रंगीन चित्रों से सजी एक मेज पर बैठे देखा। वह उन दोस्तों से घिरी हुई थी जो उसने शहर में अपने समय के दौरान बनाए थे। अपनी बेटी को गले लगाते समय सारा और जेम्स के चेहरे से राहत के आंसू बह निकले। एमिली उनसे चिपकी रही, अपना चेहरा अपने पिता के कंधे में छिपाते हुए और अपने दूसरे हाथ में मिस्टर व्हिस्कर्स को कसकर पकड़े हुए। कैफे के संरक्षकों ने परिवार की खुशी में हिस्सा लेते हुए खुशी मनाई और तालियां बजाईं। सोफी, दयालु बरिस्ता ने पुनर्मिलन को देखते हुए अपने आंसू पोंछे। वह शहर जो कभी अत्यधिक अराजकता का स्थान था, चमत्कारों का स्थान बन गया था। एमिली की कठिन परीक्षा ने न केवल उसके परिवार को करीब ला दिया था, बल्कि अजनबियों की दया और करुणा भी दिखाई थी। वह शहर जो शुरू में इतना विशाल और अवैयक्तिक लग रहा था, मानवता की साझा भावना से एकजुट एक समुदाय बन गया था। जैसे ही एमिली का परिवार शहर छोड़ने के लिए तैयार हुआ, उन्होंने खोज में मदद करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया और विशेष रूप से सोफी को, जो जरूरत के समय में उनकी बेटी की अभिभावक देवदूत थी। कैफे में बने बंधन जीवन भर बने रहेंगे। यह एक अनुस्मारक है कि एक हलचल भरे शहर के बीच में भी करुणा और जुड़ाव पाया जा सकता है। जैसे ही वे अपने शांत शहर की ओर वापस जाने लगे, एमिली ने कार की खिड़की से बाहर घटते शहर के क्षितिज को देखा। वह मिस्टर व्हिस्कर्स को अपने करीब रखती थी, उस साहसिक कार्य के लिए आभारी थी जिसने उसे उसके परिवार के साथ फिर से जोड़ा और उसे चुनौतियों और अप्रत्याशित दयालुता दोनों से भरे शहर से परिचित कराया। और इसलिए सपनों के शहर के माध्यम से एमिली की यात्रा की कहानी एक यादगार स्मृति बन गई। एक अनुस्मारक की अराजकता और अनिश्चितता के बीच मानव आत्मा उज्जवल चमक सकती है।
घर वापस आने का रास्ता रोशन कर सकती है।